छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली। कहा छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही संवारेगी। पीएम मोदी ने कहा छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता। पीएम मोदी का भूपेश बघेल का अटैक। कहा जुए के पैसों के तार सीएम बघेल तक जा रहे, दुबई में बैठे घोटालेबाजों का सीएम से क्या संबंध। पीएम मोदी ने कहा जनता को पता है कैसे पैसा कहां तक पहुंचा, लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा दावा। सीएम भूपेश बघेल को ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने कहा गिरफ्तार असीम दास ने अपने बयान में सीएम बघेल का नाम लिया। कहा सीएम को कई किस्तों में दिया गया पैसा। महादेव ऐप की जांच कर रही है ईडी। असीम दास की गाड़ी और उसके घर से ईडी को मिले हैं 5 करोड़ रुपए। महादेव ऐप के अधिकारी शुभम सोनी की ईमेल और फोन रिकॉर्डिंग से भी खुलासा। शुभम सोनी ने असीम दास को पैसे भूपेश बघेल को देने को कहा था। ईडी को महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता चला। 15 करोड़ 59 लाख रुपए की ये फीस। महादेव ऐप केस में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का आरोप। गवाह से दबाव डलवाकर नाम बुलवाया गया, ये सिर्फ मेरी इमेज खराब कराने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का ईडी पर निशाना। कहा अभी चुनाव है इसलिए ईडी ये सब कुछ कर रही है। टीएस सिंहदेव ने उल्टा ईडी पर किया हमला। कहा ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घर पर पैसे बरामद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश बघेल पर हमला। कहा एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बात, ईडी ने उनके खिलाफ दिए हैं सबूत। रमन सिंह ने कहा सीएम भूपेश बघेल को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं, उन्होंने जुए और सट्टे के पैसे भी लिए। स्मृति ईरानी ने कहा महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने गरीबों का पैसा लूटकर बघेल को दिया, बघेल ने सत्ता में रहकर सट्टे का खेल खेला। स्मृति ने कहा असीम दास ने 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा मिला। असीम दास के वॉइस मैसेज से पैसे देने की बात सामने आई। बीजेपी पर कांग्रेस पर पलटवार। कहा देश में हो रही है बदले की राजनीति, ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को पता है वो विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, राजस्थान में भी हुई है छापेमारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भूपेश बघेल के खिलाफ साजिश का आरोप। कहा जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। भूपेश बघेल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनका खेल होगा खत्म, जाना होगा जेल, कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी दिया नाम। अमित शाह ने कहा अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर, विवाहित महिलाओं को 1200 रुपए देने का वादा। जातीय जनगणना पर बोले अमित शाह बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती, चर्चा करने के बाद लेंगे फैसला। अमित शाह के जातिवाद जनगणना वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कास्ट सेंसस कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की मांग। कास्ट सेंसस पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, चुनाव और जनता के दबाव में बीजेपी ले रही है यूटर्न। बीजेपी के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। कहा 70 साल में हमने संविधान को बचाया, तभी कुर्सी पर बैठे पीएम मोदी और शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लिए प्रदीप बलमुचु और राजकुमार वेरका को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के अकलतारा में सीएम केजरीवाल का रोड शो। कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दोनों पार्टियों ने देश को लूटा। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को बताया फासिस्ट, बदला लेने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा। ईडी की कार्यवाही पर बोले राजेंद्र राठौर, कुकर्मों से उठ रहा है पर्दा, एजेंसी कर रही है अपना काम। सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दी चुनौती, कांग्रेस के साथ गारंटियों पर बहस करने को कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया रोड शो, फूल मालाओं से लोगों ने स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में जनसभा को किया संबोधित। बोले कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा एक तरफ आपके पास तलवार ढाल है, दूसरी तरफ आपके पास बंटा धार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ का तंज। कहा उन्होंने हमारी सरकार से क्या क्या फायदे लिए जनता जानती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को किया फोन, इंडिया अलायंस को लेकर की बातचीत। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे का बीजेपी पर पलटवार। स्टेट यूनियन को चल रहा है केंद्र और अभी तक विपक्ष का कोई नेता नहीं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। AQI 500 के पार पहुंचा, आसमान में छाई गहरी धुंध। नोएडा में भी पोल्यूशन से हाल बेहाल, कई इलाकों में AQI 400 के पार लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल। गाजियाबाद में भी पोल्यूशन का असर, कई इलाकों में AQI 400 के पार लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में प्रदूषण से आसमान में छाई धुंध, स्वास्थ्य विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मुंबई में प्रदूषण से बिगड़े हालात, आसमान में दिखाई दे रही है स्मॉग की लेयर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीती रात आनंद विहार बस डिपो का लिया जायजा। आनंद विहार इलाके में AQI सबसे खराब लेवल पर पहुंचने के बाद दौरा। गोपाल राय ने लगाया आरोप उत्तर प्रदेश से प्रतिबंधित BS3 और BS4 गाड़ियों की वजह से आनंद विहार बस डिपो भेजी जा रही है। दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक और CNG बस है। गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश सरकार से की अपील। कहा ऐसी गाड़ियों को यहां भेजना बंद करें ताकि हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल कर सके। दिल्ली में पेट्रोल और BS3 की और डीजल की BS4 गाड़ियों पर बैन, 20,000 का जुर्माना लगेगा। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त, नोएडा DM निर्माण कामों पर लिया जाएगा निर्देश दिए गए और बैन लगाया गया। कूड़ा जलाने का जुर्माना पर प्रावधान। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी। 2 नवंबर को 1921 पराली जलाने के मामले सामने आए। पंजाब के लुधियाना में पराली जलाने का मामला आया सामने। मोगा लुधियाना में पराली जलाने पर 321 मामले अभी भी तक दर्ज।
प्रदूषण को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, कहा पंजाब में पराली जलाने में आई कमी, हरियाणा सरकार रही विफल। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। नोएडा में बिग बॉस विनर एल्विश यादव समेत 6 के घर पर FIR दर्ज की गई। पुलिस की रेड में 5 कोबरा सांप और जहर बरामद। आरोपियों ने पूछताछ में लिया एल्विश यादव का नाम। नोएडा पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया, कहा यूपी पुलिस का सहयोग करने को तैयार। मेनका गांधी ने एल्विश यादव को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की, कहा ये ग्रेड 1 का अपराधी। एल्विश यादव के पिता बोले मेरा बेटा फरार नहीं हुआ, काम में व्यस्त, जांच में करेगा सहयोग। एल्विश यादव को लेकर संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर तंज, कहा सीएम आवास पर हुआ था एल्विश का स्वागत, क्या नशे के तार सरकार से जुड़े। 2 से 3 नवंबर तक इटली की यात्रा पर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इटली के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से की गई मुलाकात। उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी भरे 2 मेल, पिछले ईमेल को नजरअंदाज करने पर अंजाम भुगतने की धमकी, 400 करोड़ की डिमांड। तमिलनाडु के करूर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड, डीएमके के पूर्व सचिव वासुकी मुरुगेसन की बहन पद्मा और फाइनेंसर के आवास पर छापेमारी। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश। बिहार में अरवल के एक कार्यक्रम में तेज प्रताप के संबोधन के दौरान गई बिजली, कहा ये आपकी गलती नहीं, विपक्ष की चाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 3 शव किए गए बरामद, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। दिल्ली के करावल नगर में गैस सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात के गोंडल में आग का तांडव, गोदाम को अपनी चपेट में लिया, मौके पर धू-धू कर उठी लपटें, पूरे इलाके में मचा कोहराम। नेपाल में देर रात भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 154 लोगों की मौत हुई और 54 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, भारी संख्या में लोग घायल। रिक्टर स्केल पर 6.4 थी भूकंप की तीव्रता, तेज भूकंप के बाद देखा अफरा तफरी का माहौल। भूकंप से नेपाल के जाजराकोट में भारी नुकसान, कई इमारतें ढही। नेपाल के जाजरकोट में 92 लोगों के मारे जाने की खबर, जबकि रुकुम वेस्ट में 35 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल में जमीन की सतह के करीब 10 किलोमीटर नीचे उठी भूकंप की तरंगे, लोग पूरी रात घर के बाहर रहे। नेपाल के जाजरकोट में नालगढ़ की डिप्टी मेयर सरिता सिंह की भी मौत, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। जाजरकोट में मलबे में तब्दील हुए घर, तेज भूकंप ने इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। भूकंप की वजह से पुराने मकानों में दरारें, लोगों में दहशत का माहौल। नेपाल के कोल्हापुर मेडिकल कॉलेज में घायलों को कराया गया भर्ती, प्रभावित इलाकों से लोगों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। नेपाल में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन की टीमें, हेली ऑपरेटरों को रेडी रहने के आदेश, रेगुलर उड़ानें सस्पेंड की गई। नेपालगंज एयरपोर्ट, मिलिट्री बैरक, हेलीपैड पर एम्बुलेंस की गई तैनात, घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने का आदेश। भूकंप प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य, काठमांडू में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है मदद। पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी जाजरकोट पहुंचे, मेडिकल टीम के साथ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नेपाल में भूकंप से मची तबाही पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, लिखा भारत नेपाल के साथ एकजुटता से खड़ा, हर संभव मदद के लिए तैयार। पटना में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, खौफ की वजह से लोग परिवार समेत घर से बाहर निकले। दिल्ली में भूकंप से खौफ में दिखे लोग, धरती हिलने पर घर से बाहर आए। नोएडा में भी भूकंप के तेज झटके, डर के वजह से देर रात तक बाहर घूमते रहे लोग। नोएडा के लोगों में बताई आप बीती, कहा कई घरों की दीवारों पर दिखा असर, लोगों ने करीब से महसूस किया डर। गाजियाबाद में भी लोगों में दिखा खौफ, भूकंप आने से सीढ़ियों से घर के बाहर लोग आए। लखनऊ में भूकंप ने मचाई दहशत, देर रात घरों से बाहर निकले लोग। इजराइल हमास जंग का 29वां दिन, दोनों तरफ से अब तक 10,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 9,200 लोगों की मौत, जबकि वेस्ट बैंक में 140 फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की, दोनों ने बेकसूर लोगों की जिंदगी सुरक्षा पर जाहिर की चिंता। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की, कहा भारत आतंकवाद और आम लोगों की मौत को लेकर चिंतित। पीएम मोदी ने स्थायी शांति और सुरक्षा की बात की, कहा हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमत है। इजरायल सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में की रेड, सड़कों पर नजर आई इजरायली सेना की गाड़ियां। जेनिन में रेड के दौरान इजरायली सेना ने की फायरिंग, हमास के आतंकियों ने भी गाड़ियों पर फेंके बम। इजरायली सेना की रेड में 7 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायल के मुताबिक हमास आतंकियों के बम फेंके जाने के बाद जवाबी कार्रवाई में हुई मौत। इजरायली सेना ने हमास के 17 आतंकियों सहित 37 लोगों को किया कैद, कई जगहों पर सड़कों के नीचे दबे बम भी बरामद किए। इजरायल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके पर किया एयर स्ट्राइक, कम से कम 17 लोगों की मौत। इजरायल हमास जंग को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने बताया धर्म युद्ध, कहा अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं जल्द मिलेगा जवाब। हसन नसरुल्लाह ने इजरायल को दी खुली चुनौती, कहा मकड़ी के जालों से भी कमजोर है इजरायल, अभी तो बस शुरुआत है। जंग के बीच तीसरी बार पीएम नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। टेल अवीव में वॉर कैबिनेट के मेंबर्स के साथ मीटिंग की। गाजा की मदद के लिए आगे आया रूस, 2 विमानों से 28 टन मानवीय सहायता भेजी। गाजा में
जेनोसाइड नहीं होलोकास्ट हो रहा है। अब तक मारे गए 10,000 लोग। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कर्नाटक के विजयपुरा में फिलिस्तीन के समर्थन SDPI का प्रदर्शन। इजराइल के हमलों को बताया गलत। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। मियावली एयरबेस में घुसे 3 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान में पुलिस वैन को निशाना बनाकर किया गया विस्फोट। 6 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा घायल। इटली में सियारन तूफान की वजह से बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 5 लोगों की मौत। इटली के तटीय इलाकों में 3 घंटे में 8 इंच तक हुई बारिश। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। राहत कर्मी मोटर बोट की मदद से लोगों को बचाने में जुटे। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें टूटी। बिजली व्यवस्था पर पड़ा असर। इटली सरकार ने तूफानी बारिश और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने राहत के लिए 50 लाख यूरो के बजट का ऐलान किया। क्रोएशिया के तटीय इलाके से टकराया चक्रवाती तूफान। तेज हवा के साथ समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने आज तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई। कई इलाकों में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचने से बिजली व्यवस्था ठप। स्लोवेनिया में भारी बारिश और तेज हवा का कहर। कई इलाकों में घरों की छत उड़ी और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। पूर्वी स्पेन के जंगलों में भड़की आग। सैकड़ों लोगों को करना पड़ा पलायन। तेज हवा की वजह से करीब 2000 हेक्टेयर में फैली आग। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल दर्ज। 2 अरब 58 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर पीएनबी और फेडरल बैंक सहित 2 वित्तीय संस्थाओं पर लगाया जुर्माना। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की नीदरलैंड पर जीत। सेमीफाइनल की रेस में अफगानिस्तान 7 मैचों में 4 जीत के साथ 5वें नंबर पर पहुंचा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6ठे नंबर पर धकेला। पाकिस्तान को 7 मैच में से 6 अंक। नीदरलैंड की टीम हार के साथ विश्व कप से हुई बाहर। नीदरलैंड 7 मैचों में 4 अंक के साथ 8वें नंबर पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप के वजह से बाहर हुए हार्दिक पांड्या। प्रसिद्ध कृष्णा को मिली टीम में जगह। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक को लगी थी चोट। हार्दिक पांड्या ने लिखा, वर्ल्ड कप से बाहर होना तकलीफ भरा रहा। मैं पूरे जोश के साथ टीम का उत्साह बढ़ाऊंगा। हरियाणा के पंचकुला में एक फार्मा कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों को कारें गिफ्ट की। दिवाली पर दिया खास तोहफा। पीएम मोदी ने छोटी बच्ची को भेजा बधाई संदेश। 2 नवंबर को कांकेर में पीएम का स्केच लेकर जनसभा में पहुंची थी बच्ची।